Hello, my dear subscribers. My dear subscribers and dear students, today I am taking chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant. So, now let us start the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant. Most important questions, NEET Biology. So, sexual reproduction in flowering plant. Flower is the reproductive structure of angiosperm. Flower take part in sexual reproduction and flowers are of two type. तो जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर में होते हैं. And mainly flowers are of two type, unisexual flower and bisexual flower. Unisexual flower contain petal, sepal and anther. It is a male flower. And petal, sepal and ovary, it is a female flower. So now the example of unisexual flower is cucumber, date, papaya and jackfruit. Now another type of flower are bisexual flower. Flowers which contain four parts, means male and female in same flower, कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. जैसे रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, लोटस हो गया, हिबिस्कस हो गया एंड पी हो गया. तो अभी हमने समझा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. सो फॉर्मेशन ऑफ pollen grain in anther is called microsporogenesis. Male gametophyte is pollen grain. Now megasporogenesis, formation of egg cell in ovule of carpel is called megasporogenesis. Female gametophyte is egg cell. यानी प्लांट के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो एग सेल होती है और प्लांट में मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पॉलन ग्रेन होता है. ओके, नाउ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके तीन पार्ट अगर हम देखें तो स्पोरोजेनेसिस है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं, सेकंड है फर्टिलाइजेशन और थर्ड है एम्ब्रियोलॉजी. ओके, तो ये तीन पार्ट होते हैं. इसके बाद हम देखें पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं. एक पॉलन ग्रेन का साइज 25 से 50 म्यू मीटर इन डायमीटर होता है. ओके, द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ 4 वॉल. उसके अंदर 4 वॉल होती हैं. सबसे ज़्यादा पूछते हैं. पहली एपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल विच इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर. सेकेंड होती है एंडोथीशियम, इट इज़ ए सेकेंड लेयर विच हेल्प्स इन डेहिशंस ऑफ एंथर वॉल. इसका मतलब एंथर वॉल को चटकने में मदद करती है. नाउ मिडिल लेयर, it is the third layer and composed of 1-3 layer of which is helpful in dehiscence, यानी pollen anther wall के चटकने में मदद करती है. Tapetum, it is the fourth layer which contain dense cytoplasm and many nuclei provide the nourishment to developing pollen grain. अब आता है पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं. इसका साइज़ अभी मैंने बताया 25 से 50 म्यू मीटर इन डायमीटर. नाउ पॉलन ग्रेन हैज़ 2 लेयर, एक्साइन लेयर एंड इंटाइन लेयर. एक्साइन लेयर, इट इज़ द आउटर थिक लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन. आउटर लेयर जो है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी है विच इज़ हाईली रेसिस्टेंस एंड मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंसेज and it is resistant to acid, alkali, enzyme and high temperature. तो इस जो pollen grain की जो एक्साइन लेयर है वो हाईली रेसिस्टेंस है. ठीक है, और उस पर ना तो एसिड का असर होता है, ना एल्काली का असर होता है, बेस का असर होता है, ना एंजाइम का असर होता है, ना हाई टेम्परेचर का असर होता है. दैट्स वाई इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट. नाउ इंटाइन लेयर, दूसरी अंदर की लेयर है. इट इज़ इंटाइन लेयर, थिन लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. नीट में बहुत आता है इंटाइन लेयर किसकी बनी होती है और एक्साइन लेयर किसकी बनी होती है.
अब क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं जर्मपोर। तो एक्साइन इज एब्सेंट इन सर्टेन एरिया इज कॉल्ड जर्मपोर। नीट में बहुत आता है कि जर्मपोर जो होता है पॉलन ग्रेन में, जिससे पॉलन ट्यूब बाहर आती है, वो कौन सी लेयर में होता है, तो हम कहेंगे एक्साइन। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी एक्स सेल बनने के, वो पॉलन ग्रेन बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो देखें जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका साइज जो है एक्स सेल से छोटा होता है, इसीलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद रखें कि जो मेल गैमीट होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल गैमीट होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए उसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट एज ए पोटेंशियल पोलन मदर पीएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी अंडरगोज, इसी में मियोटिक सेल डिवीजन होगा, एंड टू फॉर्म द 4 सेल्स माइक्रोस्पोर, जिसे कहते हैं टेट्राड बनाएगी, टेट्राड ऑन मैच्योरिटी एंथर डिहाइड्रेट्स एंड माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू फॉर्म पोलन ग्रेन एंड 2 लेयर पोलन ग्रेन विद 2 लेयर एक्साइन एंड इंटाइन लेयर। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये है पीएमसी जिसे हम कह रहे हैं पोलन मदर सेल। यहाँ पर इसने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया और माइक्रोस्पोर टेट्राड होकर माइक्रोस्पोर सेपरेटेड हो गए, और सेपरेटेड होने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ स्टेप, ये पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो रही है जिसमें इसमें 2 वैक्यूल, 1 न्यूक्लियस दिखाया है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ, इसके बाद 2 वैक्यूल आपस में कंबाइन हो जाती हैं और 1 न्यूक्लियस रह जाता है और एक्साइन इंटाइन लेयर इसके अंदर आ जाती हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दोनों वैक्यूल आपस में फ्यूज़ होके एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना लेती हैं और सबसे छोटा वाला एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनकर तैयार हो जाता है। अब कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि जनरेटिव सेल जो होती है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है और वो 2 मेल गैमीट बना लेता है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इन सम प्लांट स्पीसीज 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, जैसे ये दिखाया गया है यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे का स्टेप, पोलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय, पोलन ट्यूब किसने डिस्कवर की थी, वो थे साइंटिस्ट एमिकी। पोलन ग्रेन्स आर जनरली, पूछते हैं क्या साइज होता है, क्या शेप होता है, स्फेरिकल, बहुत आता है नीट में। पोलन ग्रेन हैज 2 न्यूक्लियाई, बिगर वेजिटेटिव सेल्स विच इज रिच इन रिजर्व फूड एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, smaller spindle shaped generative cell with the dense cytoplasm and nucleus. In majority, angiosperm pollen are released in this 2-celled stage, whereas in other species the generative cell divides into 2 male gametes and thus pollen is said to be 3-celled stage. तो कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि जनरेटिव सेल 2 में डिवाइड हो जाती हैं, इस तरीके से पोलन में 3 सेल्ड स्टेज हो जाती हैं। एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस जो 2 में डिवाइड हो गया, तो इसलिए 3 सेल्ड स्टेज भी होती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन, मेल गैमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा फूड सप्लीमेंट की तरह काम करता है। थर्ड देखें, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर for crop breeding programs. Now pollen grain may cause pollen allegates like pollen allergies. Listen again, try to understand. Pollen grain may cause the pollen allergies like asthma and bronchitis. Now female reproductive unit. The pistil or gynoecium represent the female reproductive unit of a flower. If gynoecium single pistil called monocarpellary, multicarpellary situation more than 2 pistil. तो जो पिस्टिल होता है, फ्यूज्ड पिस्टिल जो होते हैं उसे हम कहते हैं सिनकार्पस, और फ्री पिस्टिल जो होते हैं उन्हें कहते हैं एपोकार्पस। पिस्टिल जो होते हैं उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो अपर पार्ट होता है, इट रिसीव द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। स्टाइल, इट अलाउ द पोलन ट्यूब। ओवरी,
It is a soilent part of pistil, contains ovule and eggs. Inside the ovary there is a compartment called ovarian cavity or locule separated by septum. Placenta is the tissue in ovarian cavity where the ovule arise. Now component of ovule. ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। तो हम देखें ओव्यूल के कुछ सेपरेट कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है फ्यूनिकल। द ओव्यूल इज स्टॉक्ड एंड अटैच्ड टू प्लेसेंटा इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इसके बाद हम देखें हाइलम। द जंक्शन बिटवीन एन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। समटाइम द फ्यूनिकल एक्सटेंड्स beyond the hilum to form raphe. Micropyle, it is the small opening in ovule. Now chalaza, the basal part of an ovule opposite to micropyle is called chalaza. chalaza जो होता है micropyle के हमेशा opposite direction होती है. Now nucellus, the cells with high or abundant reserve food material within the integument is called nucellus. Now embryo sac, the female gametophyte located in nucellus is called embryo sac. Now अब हम देखते हैं यहाँ ऑटोगैमी एंड जेनोगैमी। देखें ऑटोगैमी सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसकी दो फॉर्म होती हैं, उसे हम जीनोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को तो हम कहते हैं ऑटोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगैमी। ओके, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो है वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर, दीज आर द बाइसेक्सुअल क्लोज्ड फ्लावर विच नेवर ओपन। एग्जाम्पल कोमेलिना एंड वियोला। क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो गए। जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो होता है चेस्मोगैमस फ्लावर में। दूसरी तरफ हम देखें कि दीज आर द ओपन फ्लावर एंड एक्सपोज्ड स्टेमन्स एंड स्टिग्मा विच कैरी क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो ऑटोगैमी होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है होमोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिटी एट द सेम टाइम, इसे कहते हैं हम होमोगैमी, और ये है कैथेरेंथस। डाइकोगैमी हम दूसरी तरफ देखें तो कंडीशन इन विच स्टेमन्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट ए डिफरेंट टाइम, डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी के कारण क्या होते हैं, एक होता है प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी। एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा इज कॉल्ड प्रोटेंडरी, यानी एंथर जो है वो पहले मैच्योर हो जाए स्टिग्मा से। और प्रोटोगाइनी स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन एंथर, प्रोटोगाइनी में स्टिग्मा जो है मैच्योर हो जाता है और एंथर बाद में होता है, तो उसे कहते हैं प्रोटोगाइनी। तो ये थे कुछ फैक्टर जिसमें हमने देखा कि सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन अप्लाइड होता है। सेल्फ पॉलिनेशन के जो एडवांटेज हैं वो देखें क्या है। पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं होती, एंड प्योर ब्रीड इज़ मेंटेन्ड, ये इसका एडवांटेज है। इसके बाद अगर हम देखें सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज भी हैं, वो है वाइटलिटी ऑफ सीड डिक्रीज विद इन द टाइम, यानी सीड जो है वो वाइटलिटी उसकी कम हो जाती है, उसकी जो जर्मिनेटिंग पावर होती है या जीने की शक्ति है वो कम हो जाती है। वेरिएशंस आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोगेनी, सेल्फ पॉलिनेशन से वेरिएशंस नहीं डेवलप किए जा सकते। नाउ अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेज देखें तो हम देख रहे हैं एडवांटेज यहाँ पर प्रोगेनीज हैव बेटर एडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो जो प्रोगेनी होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोगेनी होता है वो टफ कंडीशंस इन्वायरमेंट की फेस कर सकता है। प्लांट्स डेवलप न्यू ट्रेट्स लाइक डिसीज रेसिस्टेंस, ये इसके एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज अगर हम देखें क्रॉस पॉलिनेशन के तो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर नीडेड, पॉलिनेशन इज़ नॉट कन्फर्म। बहुत सारे ज़्यादा पोलन ग्रेन चाहिए और पॉलिनेशन जो है कन्फर्म नहीं होता है क्रॉस पॉलिनेशन में। तो अभी हमने देखा यहाँ पर, अब हम देखते हैं हाइड्रोफिली।
pollination by water like as a Vallisneria, hydrilla, okay, hydrilla is called hydrophily. अब इसमें हाइड्रोफिली की अडेप्टेशन क्या होती है? pollen grains are protected from wetting by the presence of mucilaginous covering, यानी इस तरीके के जो pollen grain होते हैं वो गीले होने से बचते हैं क्योंकि उसमें म्यूसिलेज की कवरिंग होती है. फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और उनमें नेक्टर नहीं होता. तो हाइड्रोफिली हमने देखा, ये वेलिसनेरिया और हाइड्रिला इसका एग्जाम्पल हो गया. अब इसके बाद आता है वाटर पॉलिनेशन. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वाटर पॉलिनेशन जो है वो दो तरीके का होता है, इपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली. इपीहाइड्रोफिली का मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन जो प्लांट होता है वो वाटर की ऊपर की सरफेस पर रहेगा, और जो प्लांट पानी में डूबे रहते हैं उनमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है. तो इपीहाइड्रोफिली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जैसे लेमना, वेलिसनेरिया हो गया. और हाइपोहाइड्रोफिली में ये पानी के अंदर डूबे रहते हैं, इनसाइड द वाटर, जैसे जोस्टेरा एंड सेरेटोफाइलम. अब आता है एंटेमोफिली. तो पॉलिनेशन ब्राउट थ्रू इंसेक्ट्स के जरिए होने वाले पॉलिनेशन को हम एंटेमोफिली कहते हैं. एडेप्टेशन, फ्लावर्स आर colored, scented, nectar containing, and pollen grains have a spiny surface made sticky and stigma is sticky. Now ornithophily, pollination occurs by bird. अगर bird के जरिए होता है तो ornithophily. Adaptation है, flowers are large and strong with abundant nectar or edible part by crow, bulbul, parrot in Bombyx, agave and Butea. नाउ कायरेप्ट्रोफिली में आएगा पॉलिनेशन बाय बैट के जरिए होने वाले पॉलिनेशन को हम कायरेप्ट्रोफिली कहते हैं. द डल कलर्ड फ्लावर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एरोमा, अबेंडेंट नेक्टर एंड लार्ज नंबर ऑफ स्टेमन्स. ये हो गया कायरेप्ट्रोफिली, ये इसकी एडेप्टेशन हो गई. मेलेकोफिली, क्रॉस पॉलिनेशन बाय स्नेल्स. अब आते हैं डिवाइस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. डिवाइस जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे. जैसे डिवाइस पॉलिनेशन के देखें, क्रॉस पॉलिनेशन के हैं डिक्लिनी, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. डाइकोगेमी, एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट ए डिफरेंट टाइम. इट इज़ ऑफ टू टाइप, प्रोटेंडरी एंड प्रोटोगाइनी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी. सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, pollen grains are incapable of growing over the stigma of the same flower like as a tobacco. Now pollen pistil interaction अगर हम देखें, pollen pistil interaction, pollen grains descend over the stigma of a flower. All of them do not germinate, वो germinate नहीं होते. Only compatible pollen of same species are able to germinate, called compatible. यानी सेम स्पीसीज के pollen grain जब स्टिग्मा पर ड्रॉप होते हैं तो वही एक्सेप्टेड होते हैं, उन्हीं को हम compatible कहते हैं. एंड अनदर स्पीसीज pollen grain which are rejected called incompatible. Incompatible condition, pollen tube formation, incompatible. ठीक, तो उस सिचुएशन को देखें जब इस pollen pistil इंटरेक्शन को हम ऐसे समझें कि जो स्टिग्मा होती है उस पर अलग अलग तरीके के अलग अलग स्पीसीज के pollen grain ड्रॉप हो जाते हैं. तो जो सेम स्पीसीज के होते हैं वो कॉम्पेटिबल होते हैं, वो एक्सेप्टेड होते हैं. ठीक है, और अगर डिसिमिलर स्पीसीज के इंसेक्ट्स के जरिए pollen grain स्टिग्मा पर ड्रॉप किए गए हैं तो वो इनकॉम्पेटिबल कहलाते हैं, यानी वो रिजेक्टेड होते हैं. नाउ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इन प्लांट इज कॉल्ड स्फेनोगैमी, discovered by Strasburger because it occurs with the help of pollen tube. Next देखें, pollen tube enter in style by calcium boron inositol provide the nourishment. बहुत अच्छा पॉइंट है.
कि पोलन ट्यूब जो है जब स्टाइल के अंदर आती है तो उसे जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कैल्शियम बोरोन आइनोसिटॉल से नरिशमेंट मिलता है। इट एंटर्स बाय 3 मेथड, ये 3 मेथड से एंटर होती है। पोरोगैमी, पोलन ट्यूब एंटर्स बाय माइक्रोपाइल, अगर माइक्रोपाइल से एंटर होगी तो उसे कहेंगे पोरोगैमी। चैलेजोगैमी, पोलन ट्यूब एंटर्स बाय चलाजा, जैसे वालनट में होता है तो इसे हम कहते हैं चैलेजोगैमी। मीजोगैमी, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू इंटेग्यूमेंट्स, जैसे कुकरबिटा में होता है कि इंटेग्यूमेंट्स के जरिए अगर पोलन ट्यूब एंटर होगी तो मीजोगैमी कहलाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय नेवेस्चीन, नेवेस्चीन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं 2n + 3n। 2n जो बनता है वो 1 मेल जनरेटिव न्यूक्लियस और 1 मेन एक्स सेल के फ्यूजन से 2n बनता है जिसका फ्यूचर है जाइगोट। और 3n बनाने के लिए 1 मेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 पोलर न्यूक्लियाई जब आपस में कंबाइन होते हैं तब बनाते हैं 3n। इसका फ्यूचर है एंडोस्पर्म और इसे हम PEN भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखें क्या क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद सेपल जो होती है वो फेल डाउन हो जाती हैं, पेटल्स फेल डाउन हो जाते हैं, स्टेमन्स फेल डाउन हो जाते हैं, स्टिग्मा स्टाइल फेल डाउन हो जाएंगे, ओवरी फ्रूट में बदल जाएगी, ओवरी वॉल पेरिकार्प में बदल जाएगी, ओव्यूल सीड में बदल जाएगा, आउटर इंटेग्यूमेंट्स टेस्टा में बदल जाएंगे, इनर इंटेग्यूमेंट्स टैगमन में बदल जाएंगे, माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल ही रहेगा, न्यूसिलस कंज्यूम्ड, लेकिन कुछ के अंदर जो है न्यूसिलस बचा रह जाता है, उसे हम पेरिस्पर्म सिचुएशन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ब्लैक पीपर। सिनरगेट्स डीजेनरेट हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगी, सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में परसिस्ट और गेट कंज्यूम्ड। अब हम देखते हैं सीड जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड जिसे हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं और एक कहलाता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड जो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। द होल ऑफ एंडोस्पर्म इज, अब सबसे पहले हम देखते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। द होल ऑफ एंडोस्पर्म इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सफिशिएंट फूड इज ऑल्सो केप्ट स्टोर इन इट फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसका एग्जाम्पल है जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, अनियन, सनफ्लावर। यानी इस तरीके के जो बीज होते हैं उनका एंडोस्पर्म पूरी तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में खर्च नहीं हो पाता। इस तरीके के सीड्स को हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। नाउ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड where food is present in cotyledon and endosperm is consumed during growth of the embryo and transfer of food to cotyledon। इसका एग्जाम्पल है जैसे pea, gram, bean and groundnut। Okay, remnants of nucellus persist in some seeds, the रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। इसका एग्जाम्पल है जैसे ब्लैक पीपर, बीट एंड वाटर लिली। अब हम देखते हैं, हमने सीड के बारे में भी देख लिया, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, तो जो पी, ग्राम और बीन और ग्राउंड नट है ये है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। इसका मतलब ये है कि इनकी वायबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, ये इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा दिन तक ताज़े बने नहीं रह सकते, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं वो काफ़ी समय तक फ्रेश बने रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एंडोस्पर्म बचा होता है और एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिशन देने का काम करता है, जिसकी वजह से सीड की वायबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, नाउ फ्रूट जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। अब हम देख रहे हैं ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो देखें, ट्रू फ्रूट वो होता है व्हेन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन हो और ओवरी जो है सीड बनाए तो इस तरीके का जो फ्रूट होता है उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। इस तरीके के फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो
और ड्राई फ्रूट में ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। अब आते हैं फॉल्स फ्रूट। व्हेन फ्रूट इज डेवलप्ड बाय थैलेमस पार्ट नॉट बाय द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। यानी इसमें फर्टिलाइजेशन होता है लेकिन फ्रूट ओवरी से ना बन के ओवरी के नीचे जो थैलेमस पार्ट होता है उससे डेवलप होता है, उसे हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू नट। Okay, now parthenocarpic fruit, when ovary is directly converted into fruit without fertilization is called parthenocarpic fruit। इसका एग्जाम्पल है बनाना। ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्टली फ्रूट में बदल जाए तो इसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसीलिए बनाना में सीड नहीं होता। ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट में सीड्स होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, अब आते हैं सीड। Seed, concave side of seed is darker with a white scare जिसे हम कहते हैं hilum and a micropyle occurs at the end of hilum. Seed is covered by a thick seed coat known as testa। हर सीड के ऊपर एक हार्ड कोट होता है, उसे हम कहते हैं टेस्टा। एंड द थिन इनर ट्रांसपेरेंट लेयर इज कॉल्ड टैगमन। टेस्टा के नीचे टैगमन होती है। कोटिलेडोन हैज स्टोरेज ऑफ फूड विच हैज टू पार्ट, उसके दो पार्ट होते हैं, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म स्टोर फूड मटेरियल है एंड एम्ब्रियो हैज रेडिसिल डेवलप द रूट सिस्टम एंड प्लीम्यूल डेवलप द शूट सिस्टम। द कवरिंग ऑफ रेडिसिल इज कॉल्ड कीलोराइजा, बहुत आता है नीट में, एंड द कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल इज कॉल्ड कीलोप्टाइल। ये जो कवरिंग होती हैं ये मोनोकॉट सीड के अंदर मिलती हैं। नाउ सीड वायबिलिटी, सीड कितने समय तक जिंदा रह सकता है? इट इज़ ए पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द सीड्स रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। लोटस हैज़ द सीड वायबिलिटी ऑफ मोर देन 1000 ईयर। 1000 साल तक लोटस का जो सीड होता है वो वायबिलिटी रखता है, वो जर्मिनेट हो सकता है। 2000 years of old seed of Phoenix dactylifera date palm excavated from the King Harold place near Dead Sea। Near Dead Sea के पास, डेड सी के पास किंग हेरोल्ड पैलेस में जो डेट पाम होता है वो, उसका जो बीज है वो करीब 2000 साल तक जो है जिंदा रह सकता है। नाउ वायबिलिटी उसकी 2000 साल है। इसके बाद हम देखें 10,000 ईयर्स ओल्ड सीड ल्यूपिनस एरेक्टिकस ल्यूपिन फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक टुंड्रा में ल्यूपिन प्लांट जिसका नाम साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस एरेक्टिकस, उसकी सीड वायबिलिटी 10,000 ईयर है। नाउ स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अभी हमने कुछ वायबिलिटी देखी, अब आता है स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे एपोमिक्सिस। It is a formation of new individual by asexual method which mimics the sexual reproduction including seed formation without fusion of gamete। अभी तक हमने देखा था कि जो सीड है वो गैमीट के फ्यूजन से बनता है, लेकिन एपोमिक्सिस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सीड की फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होती है, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। दे आर लाइक क्लोन, ये क्लोन जैसे होते हैं। इट अकर्स इन फॉलोइंग वेज। एगेमोस्पर्मी, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली विदाउट गैमीट फ्यूजन, उसे हम कहते हैं एगेमोस्पर्मी। पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए सिंगल गैमीट विदाउट फ्यूजन विद अनदर गैमीट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के बारे में हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट पार्थोजेनेसिस, इससे पहले के चैप्टर में हम देख सकते हैं। एपोगेमी, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम सेल्स ऑफ गैमिटोफाइट। अब नेक्स्ट आता है पॉली एम्ब्रियोनी। इट इज़ ड्यू टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 egg cell in an ovule। This condition develops when an embryo sac contains more than 1 egg cell or ovule possesses more than 1 embryo। एग्जाम्पल है जैसे साइट्रस और साइट्रस प्लांट जो होते हैं, इस एग्जाम्पल है। पॉली एम्ब्रियोनी इज द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 embryo during the development of seed। It is discovered by Leeuwenhoek in
साइट्रस फ्रूट के अंदर ल्यूवेनहॉक ने पॉलीएम्ब्रियोनी को डिस्कवर किया था। इसके बाद आता है पार्थिनोकार्पी। हम देखें पार्थिनोकार्पी, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट बन गया बिना फर्टिलाइजेशन के, इसी को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर जनरली सीडलेस, पार्थिनोकार्पिक में सीड नहीं होता। इट इज़ ऑफ 3 टाइप, पार्थिनोकार्पी 3 तरीके से की जा सकती है। नंबर 1 जेनेटिक पार्थिनोकार्पी, देखें यहाँ जेनेटिक पार्थिनोकार्पी, इट इज़ कॉज्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, ये मिलती है जैसे ग्रेप में, एप्पल में, पियर में, ऑरेंज में। इन्वायरमेंटल पार्थिनोकार्पी, ये करते हैं लो टेम्परेचर से, फ्रॉस्ट से एंड फॉग से, ये मिलती है पियर, टोमेटो एंड ओलिव में। केमिकल पार्थिनोकार्पी, इट इज़ अप्लाइड बाय केमिकल्स जैसे स्प्रे ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, ये होती है टोमेटो, स्ट्रॉबेरी एंड साइट्रस एंड फिग में। तो अभी हमने पार्थिनोकार्पी देखा, पॉलीएम्ब्रियोनी देखा, एपोमिक्सिस देखा, तीनों फिनोमिनाज हमने देखे। अब इसके बाद आते हैं ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जो ट्रिपल फ्यूजन है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमने देखा। ये बात ध्यान रखें कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके अंदर एंडोस्पर्म हमेशा ट्राइप्लॉइड होता है, उसे पैन कहते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। The process in which haploid embryo is formed from haploid egg without fertilization is called agamospermy, इसी को हम कहते हैं agamospermy। Stalk with which ovule remain attached to placenta is called funicle, उस पार्ट को कहते हैं funicle। Introduction to the embryology of angiosperm, this book is written by महेश्वरी ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एपोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्थिनोकार्पिक टोमेटो कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट विद परमानेंटली क्लोज्ड फ्लावर आर क्लिस्टोगैमस, ऐसे को कहते हैं क्लिस्टोगैमस। नाउ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, इसे कहते हैं हम पोरोगैमी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू इंटेग्यूमेंट्स इज कॉल्ड मीजोगैमी, बहुत आता है पोरोगैमी एंड मीजोगैमी। न्यूसिलस फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीड, उसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म। मेल गैमीट ऑफ एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय जेनरेटिव सेल। Number of chromosome in an angiospermic plant is 14. Then find out the number of chromosome in synergids. Answer is 7. उसका कारण होता है कि जो synergids होती हैं वो haploids होती हैं, इसलिए 7. When pollen is transferred from anther of a flower to stigma of another flower of the same plant is called gentenogamy, ये बहुत अच्छा पॉइंट है gentenogamy। टैप्टम इज फाउंड इन, ये टैप्टम लेयर कहाँ होती है, हम कहेंगे आंसर आएगा इसका एंथर में होती है। नाउ ज़ेनोगैमी इज पॉलिनेशन बिटवीन द टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द टू डिफरेंट प्लांट। नाउ फिलीफॉर्म apparatus is a characteristics of synergids. What does filiform apparatus do at the entrance into the ovule? तो हम कहेंगे it helps in entry of pollen tube into synergids, करेक्ट फ्यूजन करने में हेल्प करता है। विंड, कैनबिस, इसी को हम कहते हैं एनिमोफिली। वाटर, एग्जाम्पल जोस्ट्रा, एग्जाम्पल और मेथड है हाइड्रोफिली। इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल है साल्विया, एंटेमोफिली। बैट, केगेला, एग्जाम्पल है कायरेप्ट्रोफिली। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, ये बहुत आता है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक जो होता है वो मैच्योर होने पर 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। ठीक,
स्पोरोपोलेनिन इस केमिकली किसका बना होता है, तो हम प्रोटीन या फैटी सब्सटेंस एंड फिनॉल्स, तो इस पर टिक लगाएंगे, फैटी सब्सटेंस एंड फिनॉल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जर्मपोर अकर्स इन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन, जर्मपोर जो होती है एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टर्म पार्थिनोजेनेसिस इज गिवन बाय ओन, OWEN। टोटल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन 3 और 5, तो हम कहेंगे 5, क्योंकि 3 तो इसके होते हैं, 2 पोलर सेल होती है, 1 मेन एक्स सेल होती है, और 2 जो है पोलन न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट देखें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल लेयर ऑफ एंथर प्लेज ए परमानेंट रोल इन इट्स डेहिशंस। आंसर इज आएगा एंडोथीशियम या मिडिल लेयर, तो हम टिक लगाएंगे एंडोथीशियम पर। विंड पॉलिनेशन एनिमोफिली कॉमन इज इन ग्रास, ग्रास में होती है। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी वॉल, इसमें आंसर आएगा फ्यूनिकल। ओव्यूल, अच्छा, लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आर सीन इन सम एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट में दिखाई देते हैं लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन ऑफ राइस एंड व्हीट lose their viability in 30 minutes of their release, तो 30 मिनट्स में जो वायबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो है गेहूं और चावल। मेन फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ ओव्यूल, इट हेल्प्स द पोलन ट्यूब टू एंटर द ओव्यूल थ्रू चलाजल एंड, इस टिक लगा देंगे। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, जो एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म का होता है वो हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्राइप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इज 3 + 2 + 3, यानी 3 तो हो गए, अगर हम देखें तो एंटीपोडल सेल हो गई, 2 पोलर सेल हो गई, और नीचे 3, 1 मेन एक्स सेल और 2 सेंट्रोगेट्स हो गई, तो 3 + 2 + 3 का अरेंजमेंट होगा। इन एंजियोस्पर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो द सस्पेंसर सेल्स डेवलप फ्रॉम, किससे डेवलप होती हैं सस्पेंसर सेल, तो आंसर आएगा oospore, oospore। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ देयर आर 1280 माइक्रोस्पोर इन ए टेट्रा लोकुलर एंथर, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी देयर इन इट्स ईच पोलन चैम्बर, तो आंसर आएगा 80। क्यों आएगा, देखें, माइक्रोस्पोर मदर सेल विल बी द नंबर ऑफ 1280 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 320 आ जाएगा। बिकॉज ऑफ इट इज टेट्रालोकुलर है, तो 320 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। आंसर इज आ गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायथीसियस एंथर ईच पोलन सैक कंटेन्स 1000 mmc, what is the total number of pollen grain produced by the anther, आंसर आएगा 4000। ऑप्शन दिए हुए हैं 8000, 16000 एंड 32000, तो आंसर आएगा 4000। क्यों, क्योंकि ईच पोलन सैक कंटेन्स 1000 mmc, देन मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, तो इसको 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4000 एंथर आ जाएगा। मोथ, बटरफ्लाई एंड बैट आर द पॉलिनेटर आर अट्रैक्टेड बाय द सेंट ऑफ फ्लावर, यानी मोथ, बटरफ्लाई और बैट जो होती है वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ। ये ऐसे पॉलिनेटर होते हैं जिसमें सेंट एक मेन रोल प्ले करता है, फ्लावर की खुशबू। टेट्राइड मेगास्पोर्स जनरली कैसे होते हैं, लीनियर। इसके बाद ये भी पूछा गया क्वेश्चन, पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय इंसेक्ट और विंड, इसका आंसर इंसेक्ट और विंड आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग द पोलन एज ए फॉसिल, कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जो प्लांट में उसके पोलन ग्रेन के जेनेटिक मटेरियल को फॉसिलाइजेशन प्रोसेस में भी जेनेटिक मटेरियल को सेव करके रखता है। आंसर है स्पोरोपोलेनिन, जो कि हम जानते हैं कि एक्साइन लेयर स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और उस पर ना तो किसी एसिड का, ना किसी बेस का, ना किसी रेडॉक्स रिएक्शन का, और ना ही हाई टेम्परेचर का इस पर असर होता है, जिसकी वजह से फॉसिलाइजेशन प्रोसेस में एंशिएंट प्लांट के
डीएनए आज तक हमारे पास सेफ हैं। तो मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी नोट्स के साथ यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं और इनको आप प्रिपेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स के साथ विद नीट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब तक आप अपनी तैयारी करें और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। उन्हें ये लगता है कि मेरे साल पे साल निकल रहे हैं और मेरे साथ वाले दूसरे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये एक फीलिंग होती है। लेकिन अगर आपने एक सही समय पे सही कदम उठाते हुए तैयारी करते हुए अगर सिलेक्शन ले लिया तो आप उन सभी बच्चों से जो बीएससी कर रहे हैं उनसे बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि यही एक सही समय होता है जिसमें हम 1 साल या 2 साल अपने सेक्रीफाइस करते हैं और फिर उसके बाद हम डॉक्टर बनते हैं। तो वैसे मैं तो यही कहता हूँ कि कम से कम 1 साल या 2 साल का अटैम्प्ट तो देना ही चाहिए। 3rd अटैम्प्ट में हमें एडमिशन ले ही लेना चाहिए, ठीक है, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए। ओके, सो नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट